आज हमने यहाँ कनॉट प्लेस में एक सर्व समाज की एक बैठक बुलाई है और समाज के सभी प्रबुद्ध साथी, सभी वर्गों के, सभी जातियों के हमारे भाई प्रबुद्ध साथी हैं इकट्ठे और सभी ने आम राय से तय किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने SC/ST समाज की एकता को हर कीमत पर बनाए रखेंगे। इस पर कोई समझौता हम नहीं करेंगे। ब्राह्मण संगठन सपोर्ट कर रहे हैं, वो ब्राह्मण संगठन सपोर्ट कर रहे हैं जिनको देखो इस देश में जो व्यवस्था है किसने बनाई, वर्ण व्यवस्था किसने बनाई, जाति व्यवस्था किसने बनाई। तो पहले वर्णों में बांटा, फिर वर्णों को भी शूद्र वर्ण को जातियों में बांटा और जो भी निर्णय है वो सरकार के सॉलिसिटर जनरल के द्वारा भी उसमें वही बातें कही गई हैं जो जजों ने अपने जजमेंट में दिया है। तो ये जो निर्णय, इस निर्णय के बारे में आज बातचीत हुई है। हम लोग फिर एक बार मिलेंगे, मिलकर के एक सर्वमान्य हल इस समस्या का निकालेंगे। और हमारा मानना यह है कि जिस तरीके से ये भारत बंद का आह्वान सामान्य जाति के संगठनों द्वारा खुला समर्थन दिया गया है, सरकार की तरफ से भी खुला समर्थन इसको मिल रहा है। ये एक साजिश के रूप में हम इसको देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हमारा ये मानना है कि हमारा SC समाज, ST समाज, इस आरक्षण जो लगभग समाप्त हो गया है, जो सरकारी क्षेत्र बचा ही नहीं है, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, संविधान में जो प्रावधान था वो निजी क्षेत्र के लिए अभी हुआ नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो SC/ST की स्थिति आपस में लड़ाने की, झगड़ाने की, जो झगड़ा कराने की हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने हर कीमत पर अपने समाज की एकता एकजुटता को मेंटेन करना है। और कल का जो भारत बंद है उसके बारे में हम लोगों ने तय किया है कि अभी फिलहाल हम अपने लोगों को यही निवेदन करते हैं कि शायद इसकी आवश्यकता अभी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हम लोग सर्वमान्य हल बनाएंगे। आप सब लोग एक साथ बैठेंगे, एकजुट बैठेंगे और इकट्ठे होकर के इस समस्या का एक हम लोग आम राय से हल निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पर अपने अनुसूचित जाति जनजाति समाज को हम बंटने का जो साजिश की जा रही है, बांटने की साजिश हो रही है, इसको बंटने नहीं देंगे। सर, जिस तरह से बहन मायावती ने भी सपोर्ट किया है इस भारत बंद को और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी सपोर्ट किया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक लोग होते हैं उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता, हमारी मजबूरी हमारा समाज है। हमें अपने समाज की एकता, एकजुटता और उसकी मजबूती को हमेशा, हमने आज तक 40 साल का जो हमारा कैरियर है, हमने अपने समाज के सभी मुद्दों को मजबूती के साथ उठाया है और समाज की एकता एकजुटता को बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता है। हम राजनेता नहीं है कि वोट की चिंता करके हम उस हिसाब से अपने फैसले लें जिससे कि हमारा वोट बैंक जो है मजबूत हो। जो लोग राजनीति में हैं उनके फैसले पर हमको टिप्पणी नहीं करेंगे, उनका अपना फैसला। लेकिन समाज का फैसला यह है कि हम सब लोग मिलजुल करके, एकजुट होकर के सारे समाज इस समस्या का सर्वमान्य हल निकालेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है कि इस पे जो है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है, इन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। तो एक तरह से अभी वो समीक्षा की बात कर रहे थे, तो आपको लगता है कि भारत बंद करना जरूरी था? देखिए, मैं यही कहूँगा, क्योंकि 9 तारीख को अभी हमने बाबा साहब की स्टैचू को लगाने के लिए समाज के लाखों लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए। समता सैनिक दल जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, उसके नेतृत्व में सारे देश के सामाजिक संगठन वहाँ पर इकट्ठा हुए और सबने बाबा साहब की स्टैचू को उसी स्थान पर लगाने की मांग की थी। उससे भी हमने 21 अगस्त के विषय में किसी प्रकार का कोई चर्चा वहाँ पर नहीं हुई और हम समझ रहे थे कि ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा दी गई कॉल है। लेकिन अब हमें लग रहा है कि पूरे देश में कोने कोने तक ये आंदोलन फैला है, इसकी चिंता हम लोगों को हुई है। आज हमने यहाँ कनॉट प्लेस में एक सर्व समाज की एक बैठक बुलाई है और समाज के सभी प्रबुद्ध साथी, सभी वर्गों के, सभी जातियों के हमारे भाई प्रबुद्ध साथी हैं इकट्ठे और सभी ने आम राय से तय किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने SC/ST समाज की एकता को हर कीमत पर बनाए रखेंगे। इस पर कोई समझौता हम नहीं करेंगे। तो समर्थन किया नहीं, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्यों समर्थन किया है, BSP ने क्यों समर्थन किया है, मायावती जी ने क्यों समर्थन किया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरे लिए जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि इसमें BJP समर्थन कर रही है। इस बंद का समर्थन BJP कर रही है, RSS कर रही है, ब्राह्मण समाज के संगठन कर रहे हैं, करणी सेना कर रही है। ये जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक गहरी साजिश का हिस्सा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये समाज में जहर खोल के उसको बांटने की एक बहुत ही क्रूर कोशिश
मैं इसे कहूंगा जो ये सब कुछ हो रहा है। अन्यथा ये जो सारी चीजें हैं, हमारे बड़े बड़े जो हमारे काम होते हैं उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती। अब बात ये है कि बीजेपी क्यों सपोर्ट कर रही है भाई बीजेपी तो सरकार में है। अगर बंद है, बंद किस विषय में, कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इस जजमेंट को प्रभावहीन बनाने के लिए जो सरकार है वो संविधान संशोधन बिल लेकर आए और पार्लियामेंट से पास करा, राष्ट्रपति के शासन हो, इसका प्रभाव खत्म हो जाए। यही तो है ना। ये काम कौन करेगा? ये काम तो बीजेपी करेगी, सरकार करेगी। जो एनडीए मोदी की सरकार है वो ये काम करेगी, पर वो बीजेपी वो उसका बंद का समर्थन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दाल में कहीं ना कहीं काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। ये जो स्थिति है, नहीं तो सरकार को चाहिए कि वो संसद का विशेष सत्र बुलाए और इस बिल को ड्राफ्ट करके संसद में पेश करे और पास कराए और कानून बना के छुट्टी करे, जैसा पहले था वैसा वो करे। लेकिन वो ये नहीं कर रही, ये काम नहीं कर रही, वो इसका सपोर्ट कर रही है और आरएसएस सपोर्ट कर रही है, ब्राह्मण संगठन सपोर्ट कर रहे हैं। वो ब्राह्मण संगठन सपोर्ट कर रहे हैं जिनको देखो इस देश में जो व्यवस्था है किसने बनाई, वर्ण व्यवस्था किसने बनाई, जाति व्यवस्था किसने बनाई। तो पहले वर्णों में बांटा, फिर वर्णों को भी शूद्र वर्ण को जातियों में बांटा और इतना बिखराव करके जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में ऐसी व्यवस्था की कि इकट्ठा किया उनको और एससी एसटी और ओबीसी में कर दिया। अब उनकी एकता धीरे धीरे जो लोग समझ रहे हैं, संविधान का महत्व समझ रहे हैं, बाबा साहब का महत्व समझ रहे हैं, बाबा साहब की शिक्षाओं को समझ रहे हैं और उसके बाद इकट्ठा होकर अपनी लड़ाई लड़ने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इस एकता को तोड़ने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनका इस बंद को सपोर्ट करना बहुत खतरनाक स्थिति है। इसलिए हम इन सबका बहुत ही कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। जो लोग ये इसका समर्थन कर रहे हैं, इस तरह के जो लोग हैं, बीजेपी, आरएसएस, ब्राह्मण समाज के लोग, करणी सेना वगैरह, हम इसका घोर भर्त्सना इस बात की करते हैं। ये सर आपने बात आपको आपका हक नहीं देना चाहता, वो इसको राजनीतिक मुद्दा बना के आपस में लड़ा के अपनी रोटियां सेकना चाहता है। जो जातिगत जनगणना का सवाल पार्लियामेंट में लगातार उठ रहा है, जो बेरोजगारी का सवाल लगातार उठ रहा है, जो सरकार के भ्रष्टाचार का सवाल लगातार उठ रहा है और जिस तरह से सरकार लेटरल एंट्री के माध्यम से केवल और केवल आरएसएस के लोगों को आईएएस लेवल पे, मतलब जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे जो आईएएस है, पहले एग्जाम देता है, पास करता है, उसके बाद में उसकी ट्रेनिंग होती है, 18-20 साल सर्विस करता तब जॉइंट सेक्रेटरी बनता, उस लेवल पे सरकार सीधे भर्ती कर रही है। अब तक 200 लोगों को भर्ती करने के बाद 45 लोगों को अभी जो निकाला और आज जब दबाव पड़ा है तो सरकार ने वो वापस ले। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सब पर ध्यान न जाए और हम आपस में ही लड़ लें, ये साजिश सरकार की है। इसलिए सरकार सपोर्ट कर रही है। तो सरकार को सपोर्ट नहीं, सरकार समस्या का हल करना चाहिए ना। उसे समस्या का हल ये है कि आप कानून लाओ, छुट्टी करो।